गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हमारा लास्ट चैप्टर है 60% कोर्स का तिरंगा। लेसन है हमारा तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसको तिरंगा क्यों कहा जाता है बेटा? तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। ठीक है, सभी कलर का अपना अपना एक आपको संदेश देने के लिए सबका, जैसे हरा कलर है तो वो हरियाली का प्रतीक माना जाता है, और उसके बाद सफेद कलर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, केसरिया कलर है वो हमारी वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये मैं अब लेसन को अच्छे से आपको पढ़ा देती हूँ। लेसन आप ध्यान से देखें, लेसन देखें बेटा, सभी बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है जो उस राष्ट्र की पहचान होता है, जो उस राष्ट्र की पहचान और गर्व का चिन्ह होता है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। सभी राष्ट्र का अपना अपना ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज है तिरंगा। इसका तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि तिरंगे में 3 रंग होते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग की है, बीच वाली पट्टी सफ़ेद, और सबसे नीचे वाली पट्टी किस कलर की है? हरे कलर की है। बीच में सफ़ेद पट्टी के बीच में एक अशोक चक्र है जो गहरे नीले रंग का बना। देखो, केसरिया, सफ़ेद, हरा और ये अशोक चक्र जिसे कहा जाता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना। ठीक है, देश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराता है। हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस कौन सा? जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, इस दिन देश के सभी प्रदेशों में, राजधानियों में भी ध्वजारोहण होता है, स्कूलों में भी ध्वजारोहण होता है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री, जैसे स्कूल में तो प्रधानाचार्य क्या करते हैं? ध्वजारोहण। और जो हमारे जो सभी राजधानी हैं उनमें कौन करते हैं? मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। साथ ही प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। देखो, 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। राज्यपाल राजधानियों में फहराते हैं, और हमारे राष्ट्र प्रधान जो हमारे कौन है? गणतंत्र दिवस पर भारत की नई दिल्ली पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। वो कहाँ फहराते हैं? नई दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, और सभी राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, आगे चलो। तिरंगे के तीनों रंग का अपना अपना महत्व है, सभी रंगों का अपना अपना महत्व है। जैसे केसरिया रंग है हमारे वीरता का, त्याग और साहस का प्रतीक माना जाता है। जो हमारा ये केसरिया रंग है ये वीरता और साहस का और त्याग का प्रतीक माना जाता है। वहीं सफ़ेद रंग जो है वो सच्चाई और शांति का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद पट्टी पर जो नीला चक्र आप देख रहे हो, ये जो नीला चक्र आप देख, निरंतर आगे बढ़ते रहने और उन्नति की प्रेरणा देता है। यह चक्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्म चक्र रखा था। क्या रखा था बेटा? धर्म चक्र रखा था। न्याय का राज्य। सम्राट ने पत्थरों पर खुदाई करवाकर इस चक्र की प्रतिष्ठा यानी तस्वीर बनाई थी, या फोटो बनाई थी, या मूर्ति बनाई थी। इस प्रकार यह चक्र हमारी प्राचीन संस्कृति का भी प्रतीक है। आगे देखिए बेटा, आकाश में फहराता ध्वज यह घोषणा करता है, सबको बताता है कि हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हमें अपने राष्ट्र का हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम है जिनकी जानकारी हम सबको होनी ही चाहिए। वो इस प्रकार है, देखो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कुछ नियम है, वो ध्यान से पढ़ें बेटा आप।
किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। किसी वस्तु से व्यक्ति से उसे ढका नहीं जा सकता। ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं रखा जा सकता। किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु राष्ट्रीय शोक माना जाता है, उस दिन ध्वज को झुका दिया जाता है। ध्वज को पैरों में या अपमानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता, ये हमारा सम्मान होता है। प्रत्येक भारतवासी को अपने तिरंगे पर गर्व है, इससे प्यार है। इसे लहराता देखकर हमारा मन देशभक्ति और जोश से भरपूर हो जाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आप देखो इसके शब्दार्थ। राष्ट्र मतलब देश, ध्वज मतलब झंडा, गौरव मतलब गौरव अभिमान, चिन्ह मतलब निशान, केसरिया मतलब केसर का रंग, संदेश यानी सीख, निरंतर यानी लगातार, उन्नति प्रगति, प्रसिद्ध मशहूर, सम्राट, स्मारक स्मृति चिन्ह, सूचक सूचना देने वाला, प्रतिष्ठा स्थापना करना, प्रतीक निशान, घोषणा मुनादी, विशिष्ट विशिष्ट अधिक सम्मानित, स्तंभा खंबा, और उसके बाद है सम्मान, स्तंभ स्तंभ यानी खंबा, स्तंभ यानी खंबा। उसके बाद सम्मान यानी प्रतिष्ठा, कर्तव्य यानी फर्ज। ये आपको जो ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने, अच्छी हैंडराइटिंग में उतारना है। लेसन आपको घर पे एक बार और रीडिंग करनी है। थैंक यू बेटा।